अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं अपने इस व्लॉग में आपको वोल्ट्रॉनिक पावर के VM3 हाइब्रिड इन्वर्टर की कंप्लीट सेटिंग के बारे में बताऊंगा, ताकि अगर आप इस हाइब्रिड इन्वर्टर को खुद इंस्टॉल करना चाहें तो उसकी पैरामीटर सेटिंग कैसे कर सकें। चलते हैं इसकी सेटिंग की तरफ। आप देखें कि मेरे पास ये जो इन्वर्टर पड़ा हुआ है, ये टी सोलर का BMC इन्वर्टर है। तो इसकी सेटिंग में दाखिल होने के लिए आप देखें कि इसमें मुख्तलिफ बटन लगे हुए हैं, कुछ लेफ़्ट साइड पे, कुछ राइट साइड पे। राइट साइड पे जो सबसे नीचे वाला बटन है वो इंटर का बटन है। आप इस एंटर वाले बटन को 2-3 सेकंड प्रेस करके रखेंगे तो आप इसकी सेटिंग में दाखिल हो जाएंगे। सबसे पहली सेटिंग जो है वो ज़ीरो सेटिंग है, उस पे एस्केप लिखा हुआ है, तो वो अगर आप उसको इंटर प्रेस करेंगे तो आप उस सेटिंग से बाहर निकल सकते हैं। तो जो आगे है सेटिंग नंबर 1, आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी। आप देखें कि इसमें एक सेटिंग है SUB की। SUB से मुराद होता है कि पहली प्रायोरिटी सोलर की है, दूसरी यूटिलिटी की है और तीसरी प्रायोरिटी जो है वो बैटरी की है। इसके अलावा जो इसकी दूसरी सेटिंग है वो है SBU, यानी पहली प्रायोरिटी सोलर, नेक्स्ट बैटरी, देन यूटिलिटी। उसके बाद तीसरी आप सेटिंग देखें तो वो है यूटिलिटी की पहली प्रायोरिटी, देन सोलर और देन बैटरी। तो वो जो भी सिस्टम इंस्टॉल करता है तो उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, तो वो उसके मुताबिक इसकी सेटिंग करता है। तो आप जो है ज़्यादातर जो है ना वो सोलर, यूटिलिटी एंड बैटरी की सेटिंग होती है, तो हम इसको सेटिंग नंबर 1 को SUB के ऊपर करते हैं। चलते हैं सेटिंग नंबर 2 की तरफ, मैक्सिमम चार्जिंग करंट फ्रॉम सोलर पैनल्स, यानी सोलर से आप कितने एम्पेयर के साथ बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं। तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो 60 एम्पेयर की है। तो आप अपना देख लें कि कंजम्पशन कितनी है। कंजम्पशन कम है तो चार्जिंग ज़्यादा रख लें, अगर आपकी कंजम्पशन ज़्यादा है तो चार्जिंग एम्पेयर इसके कम रखें। तो आगे चलते हैं सेटिंग नंबर 3 के ऊपर। सेटिंग नंबर 3 जो है वो AC इनपुट वोल्टेज रेंज के बारे में है। इसकी दो सेटिंग है, एक है अप्लायंसेस और दूसरा है UPS। जब आप इसकी सेटिंग UPS के ऊपर करते हैं तो अनटप्टेड पावर सोर्स होता है ज़्यादातर सर्वर्स के लिए, या आप चाहते हैं जी कि ये अनटप्टेड रहे तो आप UPS मोड पे करते हैं। आमतौर पे अप्लायंसेस पे होता है तो इसमें इसकी वोल्टेज रेंज ज़्यादा होती है। तो हम जब घरों में हाइब्रिड सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो इसकी अप्लायंसेस के ऊपर सेटिंग करते हैं। आगे चलते हैं सेटिंग नंबर 4 के ऊपर, पावर सेविंग मोड। अमूमी तौर पे जो है ना ये इन्वर्टर्स के अंदर उन्होंने खुद ही डिसेबल किया होता है इसकी सेटिंग को डिफ़ॉल्ट मोड में बना के। तो ये डायरेक्ट चला गया है सेटिंग नंबर 5 के ऊपर। तो ये है बैटरी टाइप। आप इसमें इंटर होते हैं, आप देखेंगे सबसे पहले फ्लडेड बैटरी की सेटिंग हुई है। फ्लडेड बैटरी यही होती है, तेज़ाब वाली बैटरी होती है, चाहे गाड़ियों में डालने वाली, चाहे डीप साइकिल टाल ट्यूबुलर बैटरीज, ये दोनों फ्लडेड के अंदर आती हैं। उसके अलावा है यूज़र डिफाइंड। आपकी ऐसी बैटरीज कैल्शियम बैटरी है या कोई ऐसी बैटरी जिसका जिक्र इस सेटिंग में नहीं है, तो वो यूज़र डिफाइंड सेटिंग में आ जाती है। उससे अगली वाली सेटिंग है पाइलॉन पावर। पाइलॉन पावर से मुराद ये है कि जब आप इस सेटिंग को इस पे कर लेते हैं तो आप BMS सिस्टम इसके साथ लगा सकते हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है जी। अच्छा, चलते हैं सेटिंग नंबर 6 के ऊपर, ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवरलोड। जब ये ओवरलोड हो जाए तो अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो ये ऑटो रिस्टार्ट हो जाएगा, आप डिसेबल करेंगे तो ये फिर ओवरलोड का एरर नंबर 7 देगा। अगली सेटिंग जो है इसकी सेटिंग नंबर 7, वो है ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवर टेम्परेचर। जब इसका टेम्परेचर ओवर हो जाए तो ये ऑटो रिस्टार्ट हो जाएगा, अगर आप इसकी सेटिंग इनेबल रखते हैं। अगर आप इसकी सेटिंग डिसेबल रखते हैं तो ये फिर ओवरलोड का एरर नंबर 2 दे देगा। चलते हैं इसकी सेटिंग नंबर 9 की तरफ। 8 नंबर सेटिंग इन्होंने खुद ही इसको डिसेबल किया हुआ है, वो शो ही नहीं होती। तो सेटिंग नंबर 9 फ्रिक्वेंसी की है, तो हम इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज करेंगे। आउटपुट कर देते हैं, यूटिलिटी अटैच कर देते हैं, तो जो यूटिलिटी की फ्रिक्वेंसी होती है वो उसी ही के मुताबिक जनरेट करता है, क्योंकि इसने उसके साथ टाई करना होता है। वोल्टेज रेंज के मतलब है, यानी 220, 230, 240 वोल्ट आप अपने ज़रूरत के मुताबिक उसकी वोल्टेज सेट कर सकते हैं। जो सेटिंग नंबर 11 है, ये यूटिलिटी से बैटरी की मतलब है कि आप कितने एम्पेयर से यूटिलिटी के ज़रिए बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो हमने 20 एम्पेयर की सेटिंग रखी है। कोई चाहता है जी कि वो तेज़ चार्जिंग करे तो इसकी एम्पेयर बढ़ाई जा सकती है। उसके बाद है सेटिंग नंबर 12, सेटिंग वोल्टेज पॉइंट बैक टू यूटिलिटी सोर्स व्हेन सेलेक्टिंग SBU
और SUB जो प्रोग्राम 1 में अगर आपने इसकी सेटिंग SBU पे की हुई है या SUB के ऊपर सोलर यूटिलिटी एंड बैटरी के ऊपर की हुई है, तो जो वोल्ट आप उसमें इसके सिलेक्ट करके रखेंगे तो उतने वोल्टेज के ऊपर ये खुद ब खुद जो है इसमें यूटिलिटी के एम्पेयर्स हैं कि कितने एम्पेयर्स के साथ आप बैटरी की चार्जिंग करना चाहते हैं। मैंने 20 एम्पेयर सेट किए हुए हैं, आप इससे ज़्यादा एम्पेयर करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो वो इसकी मदद से कर सकते हैं। उसके बाद है सेटिंग नंबर 13। ये दो तरह की इसमें आप इसको कर सकते हैं कि एक ये है कि आप इसको कितने वोल्ट के साथ चार्ज कर रहे हैं, तो इसमें फुल का ऑप्शन भी है और इसमें वोल्टेज भी है कि आप कितने वोल्ट के साथ इसको करेंगे। सेटिंग नंबर 16 चार्जर सोर्स प्रायोरिटी टू कॉन्फ़िगर चार्ज सोर्स प्रायोरिटी, यानी आप किस सोर्स के ज़रिए बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं। आप इसमें देखें कि सबसे पहले है इसमें CSO यानी चार्जिंग सोलर, दिन के वक्त जब सोलर मौजूद होगा तो ये सोलर से चार्ज करेगा, यूटिलिटी को या किसी और सोर्स को ये उस टच नहीं करेगा। इसका जो दूसरा सोर्स है वो है S&U सोलर एंड यूटिलिटी, यानी अगर आपके पास सोलर इनफ मौजूद नहीं है तो साथ आप यूटिलिटी को इस काम के लिए शामिल कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी प्रायोरिटी है इसकी OSO ओनली सोलर, यानी आप यूटिलिटी से चार्ज ही नहीं करना चाहते तो आप इसमें OSO का ऑप्शन रखते हैं। ज़्यादातर इसके लिए जो आमतौर पे आप ऑप्शन इस्तेमाल होता है वो CSO का होता है। उसके बाद है सेटिंग नंबर 18 बीप वाइल प्राइमरी सोर्सेज इंटरप्टेड, यानी इसमें यूटिलिटी आ रही होती है तो आपको बीप करके अलार्म करता है, तो ये सिर्फ आपको नोटिफाई करने के लिए बीप के इस्तेमाल के लिए आप इसमें बीप को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेटिंग नंबर 19 ऑटो रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले स्क्रीन, इसको डिसेबल या इनेबल आप कर सकते हैं। यानी इसमें ये होता है कि आप जो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है उसमें जाने के लिए इसमें प्रेस करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन में चला जाता है। उसके बाद है सेटिंग नंबर 20 बैक लाइट कंट्रोल ऑन और ऑफ, यानी आप इसको इंटर कर लें। आप चाहते हैं जी कि इसकी स्क्रीन की लाइट ऑन रहे तो आप इसको इनेबल कर लें, अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन को ऑफ करना है तो आप इसको डिसेबल कर लें। उसके बाद है सेटिंग नंबर 22 अलार्म ऑन और ऑफ, जब किसी भी तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता है या ये फॉल्ट आता है तो अलार्म करना शुरू कर देता है। आप चाहते हैं जी कि आप इससे डिस्टर्ब होते हैं तो इस अलार्म को आप ऑफ कर दें। अगर आप चाहते हैं जी कि आपको ये अलार्म मुतले करे तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। उसके बाद जो है सेटिंग नंबर 25 ये रिकॉर्ड फॉल्ट कोड है। जो फॉल्ट आता है तो अगर आप चाहते हैं जी कि ये इस सिस्टम के अंदर जो है ना वो रिकॉर्ड हो जाए तो आप इसको इनेबल कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं जी कि फॉल्ट कोड रिकॉर्ड ना हो तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद है सेटिंग नंबर 26 बल्क चार्जिंग वोल्टेज। इस सेटिंग को ज़्यादातर छेड़ना नहीं चाहिए। जो कंपनी ने डिफ़ॉल्ट तौर पे इसकी वो बल्क चार्जिंग वोल्टेज या फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेज रखे हुए हैं उन्हीं के अंदर रहना चाहिए। 27 फ्लोटिंग के बारे में थी वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो जो सेटिंग नंबर 29 है ये लो DC कट ऑफ वोल्टेज है, यानी बैटरी मिनिमम कितने वोल्टेज पे आके कट ऑफ कर दे, तो उसकी सेटिंग ऑलरेडी 42 पे हुई हुई है तो 42 ही रहनी चाहिए। 42 से नीचे इसकी कट ऑफ वोल्टेज नहीं करनी चाहिए, तो इस सेटिंग को भी ज़्यादातर छेड़ना नहीं चाहिए दोस्तों। इसके अलावा एक सेटिंग नंबर 33 है 33, इसमें बैटरी इक्वलाइज़र को इनेबल किया जाता है, तो इस 33 नंबर सेटिंग को भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इसके अलावा जितनी सेटिंग्स हैं वो कंपनी की डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे रहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो सेटिंग्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर आप एक सेटिंग गलत कर देते हैं तो फिर आपके पैरामीटर की सेटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ तक कि आप जो ना इस पैरामीटर की सेटिंग के अंदर तब्दीली करके इन्वर्टर को आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।